ओके तो लास्ट हमने जो डिस्कशन किया था बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के, अब हम ऐसे कंपाउंड में कि बॉन्ड कहां पर किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि ये तो हमने बात कर ली कि कहां पर कितने बॉन्ड बनने हैं। अब हम बात करें जहां पर जितने बॉन्ड बने बट कैसे बन रहे। तो इसमें एक एग्जांपल दिया था बेटा आपको BH3 का, BF3 भी उसमें ले सकते हो एग्जांपल एज अ सिंपल कि बेटा कंडीशन सबके लिए सेम रहेगी, बोरॉन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो वो वहां पर मैंने आपसे बात कही थी, मैं शॉर्टली उसको एक बार रिपीट कर दूं। मैं फिर से इसलिए पूछना चाह रहा हूं, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है, मैं रिपीट तो आपको कर ही रहा हूं कि हमने बात ये कही थी बेटा, डाउट तो नहीं है ना किसी को। हमने बात ये कही थी कि वहां पर जो बॉन्ड बन रहे हैं बेटा उस बॉन्ड को बनने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या थी कि बोरॉन एक्चुअली उसके आउटर मोस्ट में, अगर मैंने आप बात कही, देखो अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं जहां पर हमने ऑर्बिटल को डिस्कशन करना था कि बोरॉन में अगर आउटर मोस्ट शेल में देखें तो 2 सबशेल हैं और 4 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन केवल 3 ही है, और उसमें भी देखा गया तो एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास ऐसा है वो सिंगल फॉर्म में है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में है। तो भाई जनरली ये तो बोल दिया जाता है कि भाई आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड बन जाते हैं, ये हमने भी यही बात करी थी। बस वही बात कि जो आपके दिमाग में वो बातें परेशान कर रही थी, उसी चीज का कंक्लूजन यहां से मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। तो मैंने आपसे बात कही थी कि बेटा इलेक्ट्रॉन वहां पर जो पेयर्ड वाला है पहले वो अनपेयर्ड होता है ड्यू टू एक्साइटेशन एनर्जी, और वो एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं। और यही बात मैंने आपको उस दिन भी समझाई थी कि बेटा लास्ट लेक्चर में कि भाई वो एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट में जब ऑर्बिटल में भेज रहा है तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है ये भी आपको समझाया हुआ है, यस और नो। सेकेंड थिंग बेटा, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मार है, देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, हाँ आउटर मोस्ट शेल मत समझना, सब शेल मत समझना, मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, क्योंकि P में एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, अब उसके बाद वाला जो ऑर्बिटल आएगा वही आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कहलाएगा उसके लिए, यस और नो। अब ये जब बात हुई बेटा, तो जब जो ऑर्बिटल खाली है उन दोनों में से एक ऑर्बिटल में जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, अब मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। कैसे बने? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड का मतलब क्या होता है? जहां 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर अनपेयर्ड बोल दूं मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बने, और कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे? इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे? म्यूचुअल शेयरिंग से। तो म्यूचुअल शेयरिंग मतलब अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका, एक दूसरे एटम का जो बॉन्ड बनाना चाह रहे, यस और नो। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो बेटा एक बॉन्ड बन गया, ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन मिला एक बॉन्ड बना, तीसरा इलेक्ट्रॉन मिला एक बॉन्ड बना। अब ये बात तो सब सीधी सीधी है बेटा, उस बेसिस पे 3 बॉन्ड बने। लेकिन कहानी में यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मैं जो बताना चाह रहा हूं बेटा उसको ध्यान दीजिएगा कि 3 बॉन्ड जो बोरॉन के बने, तो मैंने ये बात कही थी कि सपोज करो मैं उसको एक्साइटेड नहीं करता तो फिर कितने बॉन्ड बनते? क्योंकि एक ही अनपेयर्ड था, एक ही बॉन्ड बनता। अब एक बॉन्ड बनता तो ऑब्वियस है कि बेटा उसके आउटर मोस्ट में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते, एक पेयर्ड वाला, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं, एक तो जो पेयर्ड वाला है वो, और एक जो बॉन्ड में इन्वॉल्व हुआ होगा, तो वहां से 2, और ऑलरेडी एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2s वाला, तो कितने बॉन्ड बनते? बॉन्ड तो एक ही बनता, और इलेक्ट्रॉन कितने होते उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मिला के आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट होने का कोई मीनिंग था ही नहीं, यस और नो। अब यही बात ये आई कि बेटा एक्साइटेड क्यों करना पड़ा, जब क्वेश्चन उठा ना कि बेटा एक्साइटेड करने की जरूरत क्या हुई, तो हम वहां पर रीजन ये लिखते हैं बेटा, हम वहां पर ये समझाते हैं, और ये बोला भी था मैंने वहां पर आपको कि जब वो एक्साइटेड करने की बात आई तो एक्साइटेड करके उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? क्योंकि बॉन्ड एक एक्स्ट्रा बन रहा है, या 2 एक्स्ट्रा बन रहे कहूंगा, एक भी नहीं बन रहा है। अब देखो पहले एक ही बॉन्ड बन रहा था,
अब कितने बॉन्ड, टोटल कितने बॉन्ड बनाए हमने? 3, मतलब 2 एक्स्ट्रा बनाए कि नहीं बनाए? यस और नो? तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, और ऑब्वियस है कि बेटा कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसको वो उस लेवल तक जाएगा ना जहां उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसको कहां अचीव हुई बेटा? जब उसने एक्साइटेड स्टेट इनिशिएट किया, जिसकी वजह से वो पहले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ पेयर्ड में कन्वर्ट हुआ, फिर जाके बेटा उसने जब वो 3 बॉन्ड बनाए, पहले एक ही बॉन्ड बन रहा था, अब 3 बॉन्ड बनाए तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करी होगी। अब जैसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताइए, यस और नो? तो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, द एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ बोरॉन, इट फॉर्म अ 3 बॉन्ड। एक्साइटेड स्टेट लाने का पर्पस भी यही था कि बेटा उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले। तो उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए उसने ये कहानी करी थी। याद करो, मैंने यही पॉइंट आपको वहां पर भी बताया था कि बेटा हमने एक्साइटेड करने के लिए बाहर से एनर्जी दी, सही है? हमने एक्साइटेड करने के लिए बाहर से एनर्जी दी, लेकिन एनर्जी रिलीज होने वाली देने से बहुत ज्यादा हो तो बेटा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? बताइए क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियस है डिक्रीज हो रही है। समझे कि नहीं समझे? यस और नो एवरीवन? समझ पा रहे बेटा मेरी बात को सब लोग? या पक्का? तो इसलिए बेटा वो एक्साइटेड स्टेट की बात हुई थी। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, तो उस बेसिस पे बेटा बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए। अभी मैं कहीं नेगेटिव चार्ज पे नहीं जा रहा हूं कि वो मैक्सिमम कोवेलेंसी के बेसिस पे, वो बहुत रेयर केस में कहां पर फॉर्म होगा, वो इंडिविजुअल कुछ ही कंपाउंड है जहां पर हम देखेंगे। बाकी अभी अपने को जहां तक नॉर्मल कंडीशन पे जाना है बेटा, वो बेसिक हमारे पास टेंडेंसी है कि हम वहां पर जो नॉर्मल ऑक्टेट को फॉलो करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे चलेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो दिमाग ये मत रखना कि भाई BF4 माइनस वाला केसेस अभी डिस्कशन नहीं किया है, उसके डिस्कशन की अभी हम बात नहीं करेंगे। क्यों बनेगा, क्या बनेगा, ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हमें जनरल कंपाउंड डिस्कशन करना है जहां पर हमें बॉन्ड जनरल वे में जो बन रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? क्या समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। हमने अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के बाद कार्बन। अगर मैं कार्बन में आता हूं बेटा, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 2s2 2p क्या 2, ठीक है ना? तो बेटा अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, और 2 इलेक्ट्रॉन p में, सही है? तो ये इसका ग्राउंड स्टेट होगा। अब अगर मैं बात करूं बेटा ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उस दिन मेरे से कि सर वहां पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो क्वेश्चन उठा था वो सब यहां पर क्लियर हो जाएंगे। अब 2 ग्राउंड स्टेट में अगर आप ध्यान दे रहे हो बेटा, तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं जहां 2 ही बॉन्ड बनने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैंने आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अगर उसको मिल रही है बेटा एक्साइटेड करके, और वो एक्साइटेड करके नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बना रहा है, और उससे उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है, और साथ में ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो रहा है, तो बताइए सब उसके फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है, जो उसको आगे लेके जाने वाले, जहां पर वो उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। जैसे मैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बात कर रहा हूं बेटा, क्या उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन है कि नहीं है? बताइए। तो मुझे बताइए कि उसके लिए उस कंडीशन में उसको एक्साइटेड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि बेटा ग्राउंड स्टेट में ही केवल बॉन्ड बनाना स्टेबल होगा? बताइए। एक्साइटेड होना बेटा, इसलिए वो एक्साइटेड होना चाहता है। इसलिए कभी भी कार्बन जो 4 बॉन्ड आप कहते हो आगे, जिससे अब यहां से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा बेटा, वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो किस स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट में। तो आप क्या कहोगे कि एक्साइटेड स्टेट आने की वजह से उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली, इसलिए उसने एक्साइटेड स्टेट को इनिशिएट किया। गॉट इट एवरीवन? मतलब आप ध्यान दो ना बेटा, अगर मैं किसी को बाहर से एनर्जी दे रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट उसकी ला रहा हूं, और उसके बाद अगर वो स्टेबल बन रहा है, तो उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। अगर बनता ही नहीं बेटा तो एक्साइटेड होता ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? अगर बनता ही नहीं तो एक्साइटेड होता ही नहीं, भले फिर मैं कितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट करूं, फिर ऐसा हो सकता है कि आयनाइज हो जाए। क्यों? कि भाई मेरी बात समझने की कोशिश करना कि जब मैं एनर्जी दे रहा हूं, मैं काउंट करके तो नहीं दे रहा हूं कि इसी को एनर्जी मिले।
क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? मैं एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि एनर्जी केवल और केवल 2s के इलेक्ट्रॉन को मिले। हाँ, सबसे ज्यादा एनर्जी का इफेक्ट सेकंड शेल पे दिखेगा, फर्स्ट शेल पे नहीं दिखेगा। ये बात सीधी सीधी है, क्योंकि ये बात हुई है कि इलेक्ट्रॉन पहले बाहर वाला जब भी आपका आयनाइज भी होता है तो बाहर वाला, तो एक्साइटेड भी बाहर वाले ही पहले होगा बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यस और नो? बाहर इन द सेंस कि बेटा हमारे पास इसकी बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शेल की बात कर रहा हूं। तो शेल में अगर आप ऑब्जर्व करो तो भाई 2s में वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, ये जरूरी थोड़ा है। एनर्जी तो यहां पर भी मिल रही है ना इन दोनों को, ये भी तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? लेकिन इनको एब्जॉर्ब करके अगर ये एक्साइटेड होते भी हैं तो ये कहां जाएगा? ये वाला इधर जाएगा। तो उसकी सिचुएशन तो वैसी की वैसी रही ना, हाँ कि ना? एक्साइटेड हुआ। अब ध्यान दो बेटा, एक्साइटेड हुआ मतलब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिली, पहले वो स्टेबल, भले ही यहां पर वो कम स्टेबल है बट एक्साइटेड से तो ज्यादा स्टेबल है। अब आपने एनर्जी दी तो क्या हुआ बेटा? वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो क्या करेगा बेटा? अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। अब चेंज करके मतलब क्या हुआ? अब चेंज करने के बाद उसकी एनर्जी डिक्रीज हुई होगी। एक्सचेंज होने में क्या हो रहा था? एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, तभी तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात हुई थी ना बेटा वहां पर भी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? तो इसको ऐसे समझो ना यार बेटा कि बेटा वो एक्सचेंज हुआ, तो एक्सचेंज होने में क्या हुआ? एनर्जी डिक्रीज हुई है कि नहीं है? तो उस बेसिस पे बेटा अगर ये यहां से यहां मूव किया तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई पहले अगर वो नॉर्मल अभी स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट हम बोल रहे हैं बेटा, वैसे सिचुएशन में एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करके अपनी पोजीशन चेंज कर ली, चलो ठीक है मान लेता हूं पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन कोई फर्क पड़ा? जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी उतनी एनर्जी से वो एक्साइटेड हुआ, फिर अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह चले गया, खत्म। कंडीशन तो फिर से वही रही कि दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे पी में। यस और नो? इसलिए क्या करते हैं बेटा? वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ पाते हैं। यानी मैं कहूंगा कि ज्यादा एक्साइटेड कौन होंगे? जो यहां पर पेयर वाला होगा, ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां मूव कर पाए। अंडरस्टूड एवरीवन? अब जैसे ही एक्साइटेड स्टेट आया बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां मूव करेगा, तो वो कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा? यहां पर तो दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 1s का, अरे समझे? रही बात बेटा 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचा, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एनी डाउट? देखो अब बने यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए। अब बताओ 4 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है? तो जब भी कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो उसका ग्राउंड स्टेट नहीं है, वो उसका एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट तो समझ पा रहे हैं ना सब लोग? ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा सबको? गुड। अब ये जो 4 बॉन्ड बने हैं बेटा, ये 4 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वो 4 बॉन्ड बनाएंगे कैसे? हम एग्जांपल से सीखेंगे, ठीक है? तो एग्जांपल में अगर मैं बात करूं बेटा, तो मेरे पास CH4 या CF4 सबके लिए सेम होगा, ध्यान दीजिएगा, या CCl4, कोई भी आप कंडीशन ले लो सबके लिए सेम कंडीशन चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अब ऑब्जर्व करिएगा बहुत अच्छे से, हर हमेशा कार्बन में ध्यान देना कि 4 बॉन्ड बनने चाहिए। जैसे CO2 भी लिख लो, चलो CO2 भी यहां पर आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में बहुत परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए। देखो ये सब सेम है, ये डिफरेंट है, ये भी बता दूंगा। ओके, ध्यान दीजिए बेटा, कार्बन के आउटरमोस्ट में अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछूंगा, कितने? ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है? अब मैंने उनको यहां पर इस तरीके से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है? हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए बेटा। क्लियर है सबको? ठीक है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा। लुईस का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, उसके बेसिस पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो कॉसल लुईस अप्रोच में ये चीजें आप पढ़ सकते हो बेटा अच्छे से। क्लियर है ना सबको? तो बेटा ये म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। तो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बेटा आपका जो बॉन्ड बना, 4 यहां पर बॉन्ड आपको बनते हुए दिखेंगे, अरे हाँ कि ना? तो यहां CH4 बन जाएगा बेटा इस तरीके से। एनी डाउट? समझ पाए ना बेटा सब लोग? तो इस तरीके से CH4 का एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। कोई डाउट है यहां तक तो बताइए, पक्का? अब बात रही बेटा CO2 की। देखो यही सेम केस यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, बस रिप्रेजेंटेशन फ्लोरीन का अगर मैं दिखाऊं तो कैसे दिखाओगे? अगर मैंने
इसको आप यहां डॉटेड लाइन से दिखा रहे हो, इसको क्रॉस से दिखा रहे हो बेटा, तो यहां एक रख दो और बाकी यहां पर आपके क्या हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आउटर मोस्ट में 7 होते हैं फ्लोरीन के, ऐसे क्लोरीन के भी रख दोगे। तो अब यहां कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग में आ जाएगा इस तरीके से, बताओ बोलो हाँ के ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का बस तरीका आपको अपने हिसाब से देख लेना है, जरूरी नहीं है कि भाई क्रॉस की बात करो, अब हैशटैग बना लो कुछ बना लो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब फ्लोरीन यानी हैलोजन फैमिली में क्या आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए मैंने, 3 पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए, एक अनपेयर्ड, और वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। ये बात सीधी सीधी है। अब ध्यान दो ना, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में अगर आप देख रहे हो 2s2 ऐसा होता है, अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन की बात करूं तो ऐसा कुछ बनता है बेटा, हाँ कि ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अब मुझे बताओ एक्साइटेड करके मैं कुछ कर सकता हूं क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे की बात करेगा ही नहीं, तो एक्साइटेड होने की बात होगी ही नहीं। बात समझ पा रहे हैं सब लोग, बताओ हाँ। तो एक्साइटेड होने की बात नहीं होगी तो सीधा सीधा क्या होगा बेटा, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो एक बॉन्ड बनाएगा बेटा, और वो बॉन्ड यहां पर आपके सामने दिखा दिया। क्लोरीन के लिए भी सेम कंडीशन होगी, यस और नो, क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं। तो कुछ नया नहीं सोचना है बेटा, जब मैंने कहा कि इसके लिए सेम होगा, बस यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखना है, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखते हुए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सीधे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। एनी डाउट, अरे समझे मेरी बात को एवरीवन, गुड। मैं आता हूं बेटा CO2 में, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बोलना मस्ट है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा मैं यहां पर रख लेता हूं। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्यों रख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हमें क्या किस बेसिस पे सोचना है। अच्छा मुझे बताइए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ऑक्सीजन की बात करूं बेटा तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा 1s तो सीधा सीधा यही रहा, ठीक है, और 2s2 हो जाएगा और 2p4। अब मुझे ये बताइए बेटा, क्या यहां एक्साइटेड स्टेट की मैं बात कर, अगर मैं करता भी हूं तो क्या एक्साइटेड हो पाएगा, बताइए। कोई 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 कंडीशन ही नहीं है कि जिसकी वजह से एक्साइटेड अगर स्टेट ले भी आऊं तो उसके बेसिस पे मुझे कोई चेंज होते हुए दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो मैं एक्साइटेड क्यों करूं, यस और नो। तो ये सीधा सीधा ग्राउंड स्टेट में अपना बॉन्ड बनाना चाहेंगे बेटा। इज दैट क्लियर एवरीवन। अब ध्यान दीजिए बेटा कि यहां पर जो कंडीशन है, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कितने बॉन्ड बनने चाहिए बेटा, 2 बॉन्ड बनने चाहिए। यानी एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, जल्दी बोलो, 2। इससे मैंने आजू बाजू में बेटा यहां ऊपर नीचे 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखाए, तो क्या कि एक ऑक्सीजन के साथ मैं 2 बॉन्ड बना पाऊं। तो अब दूसरा ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, अगर मैं क्रॉस से ले रहा हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाऊंगा, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, क्लियर है सबको, 2 यहां पर 2 यहां पर 2 यहां पर, ऐसे मैंने लिख दिया। अंडरस्टूड एवरीवन। सेम दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी ऐसा ही करूंगा, 2 यहां पर 2 यहां पर और हमारे पास 2 यहां पर। एनी डाउट, बोलो बच्चों प्लीज, एवरीवन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये ओवरलैपिंग होगी, ये ध्यान दो, एक कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने, ये बात सीधी सीधी है, पक्का, ठीक है। तो ऐसे यहां पर भी बन जाएगा बेटा, एनी डाउट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, शायद इसी को डबल बॉन्ड कहते हैं, यस और नो, ठीक है, बन गया बेटा स्ट्रक्चर, समझे, ठीक है। अब ये सब चीजें अपने को फिर सबसे पहले दिमाग में रखनी है कि मैंने कहां पर क्या किया है, कहां पर मैं किस तरीके से हूं। एनी डाउट, समझ पा रहे ना। ये अभी अपने को बेसिक ही आना चाहिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा हाई फाई पे जाने की जरूरत नहीं है, और ना कभी आपको सोचना है। आपको पढ़ना है तो केवल कौशल लुईस अप्रोच की बातें पढ़नी है, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब उसी पे बेस्ड चीजें हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ पाए, गुड। अब आगे मूव करते हैं बेटा, कार्बन पार्ट कंप्लीट हुआ, अब मूव नाइट्रोजन में। अब नाइट्रोजन में अगर जाता हूं बेटा तो हमारे पास 1s2 2s2 2p क्या 3, ठीक है। तो कंडीशन देखिए बेटा, यहां पर इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, बोलिए हां कि ना। अब मुझे बताओ बेटा, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, क्या मैं एक्साइटेड करके कोई चेंजेस ला सकता हूं,
चेंजेस नहीं आ रहे बेटा, हाँ कि ना? अगर कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो मैं एक्साइटेड नहीं करूंगा। या मेरे लिए ये कह सकता हूं कि ग्राउंड स्टेट और स्टेट नाइट्रोजन के केसेस में या ऑक्सीजन के केसेस में या फ्लोरीन के केसेस में रहेगा। अब मैं तीनों के लिए एक ही साथ बोल दूं, चलेगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन तीनों के लिए एक्साइटेड स्टेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या मैं बोल रहा हूं जो बातें हैं वो सबको समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको देखो फ्लोरीन भी दिखा दिया है ना, हाँ कि ना? ठीक है, और नाइट्रोजन की बात तो आपके सामने दिख रही और ऑक्सीजन भी आपको दिखा दिया। तो क्या इन तीनों में एक्साइटेड स्टेट का कोई इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी बोलिए। तो अगर नहीं पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास ये फिक्स कंडीशन होगी कि भाई हम इस बेसिस पे यहां ग्राउंड स्टेट की बात करें चाहे एक्साइटेड स्टेट कहें, दोनों कंडीशन सेम रहने वाली। तो फिर इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट पे ही बॉन्ड बना लेता है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अगर ऐसी कंडीशन है तो हम यहां पर सीधे सीधे बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे। तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो अब मैं अगर एग्जांपल पे आता हूं बेटा, ठीक है, NH3 NF3, चलो NF3 भी लिख देता हूं, NF3 NH3, ये सब कॉमन पार्ट है बेटा, ठीक है, ये सब कंडीशन आपके कॉमन एग्जांपल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन एग्जांपल इसलिए कहना चाह रहा हूं बेटा ताकि आपको चीजें कनेक्ट हो। मैं जैसे एग्जांपल अगर यहां पर बात करूं HNO3, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी बात यहां पर नहीं कर पाऊंगा, इसे मैं नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक और बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। तो उसमें 2 टाइप के बॉन्ड हैं, तो मैं कोवेलेंट बॉन्ड को केवल डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे लिए थोड़ा सा वो दिक्कत वाली बात है, इसलिए मैं वहां पर डिस्कशन नहीं कर रहा। हाँ, यहीं पर बात करूं, एक और बात कर सकता हूं, HNO2, ये बात कर सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं, HNO2 जरूर लिख सकता हूं। तो मैं HNO2 लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा बेटा। बाकी वैसे तो कंपाउंड बहुत सारे हैं बेटा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जो अभी हमें बेसिक सीखना है, क्योंकि मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर सर आपने ये नहीं बताया ये नहीं बताया, सब चीजें पढ़ेंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बोल चुका हूं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब बात यह आती बेटा, इस कंडीशन में अगर जाता हूं, चाहे फ्लोरीन ले लो चाहे हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन तो बहुत जगह पर ले लिया, फ्लोरीन ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? ठीक है, 5, जिसमें से 2 तो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होने वाले नहीं है, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे क्या? तो ये तो खत्म, ये तो इस फॉर्म में आ जाएंगे सीधे सीधे, इसलिए मैंने उनको अलग से रिप्रेजेंट किया है। अब बॉन्ड कौन से बनाएंगे? जो P में इलेक्ट्रॉन है 3, इज दैट क्लियर? तो उनको मैं अलग तरीके से यहां पर दिखा दे रहा हूं जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। एनी डाउट? बोलो बेटा, एनी डाउट? अब बेटा हमारे पास फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? तो एक जो अनपेयर्ड होगा, क्योंकि ये तो साफ साफ पता चला ना, 7 में पेयर कितने बना सकता हूं, अगर मैं आपसे जनरल पूछूं तो आप क्या कहोगे? 3, तो एक अनपेयर्ड बचेगा। अगर मैं 7 में से पेयरिंग बनाने के लिए आपको बोलूंगा तो कितने पेयर बनेंगे? 3, और एक अनपेयर्ड बचेगा। जहां मैं अनपेयर्ड बोल रहा हूं उसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? तो अब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, बाकी 3 पेयर दिखा दो बेटा मैं यहां पर इस तरीके से। एनी डाउट? बोलिए। ऐसे 3 फ्लोरीन होंगे फिर मेरे पास, क्योंकि NF3 लिखा है बेटा मैंने, सही है? क्लियर हो रहा है बेटा सबको? ओके, तो बेटा यहां पर हम बॉन्ड बनाते हुए चलते हैं। फिर आप म्यूचुअल शेयरिंग की बात करेंगे बेटा, ये एक बॉन्ड यहां से बनेगा, एक बॉन्ड यहां से बनेगा और एक बॉन्ड यहां से बनेगा। एनी डाउट? तो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा आपको? सीधे सीधे 3 सिंगल बॉन्ड एक लॉन पेयर के साथ। एनी डाउट? जल्दी बोलिए। तो एक लॉन पेयर इस तरीके से यहां पर रख दिया बेटा मैंने, ठीक है, और यहां 3 फ्लोरीन अरेंज हो जाएंगे। अब मैं फिर से ये कह देता हूं, एक चीज और आपके सामने रख रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल कॉसल लुईस अप्रोच की, यहां पर कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ के स्ट्रक्चर ढूंढना, सर ये तो स्ट्रक्चर गलत है, ये सब बातें हम नहीं कर रहे। मैं कहीं पर भी आपको जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसकी कहीं बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अंडरस्टूड एवरीवन?
क्यों? क्योंकि अभी हम क्या सीख रहे हैं बेटा? बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? अभी हम क्या सीख रहे हैं? बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है। अभी हमारा ये कंसंट्रेशन है ही नहीं, ये कंसर्न है ही नहीं कि वो बॉन्ड बनाने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। अभी हमें बस सिंपल सिंपल जैसा भी हमें मन कर रहा है वैसे आप बना सकते हो। अभी मैं आपको पूरा फ्रीडम इस बेसिस पे दे रहा हूं, सिंपली आप कैसे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर में मूव ना करूं। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? पक्का? तो यहां तक किसी को कोई डाउट? अब HNO2 का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? ठीक है, तो HNO2 की हम बात कर लेते हैं। देखिए HNO2 के स्ट्रक्चर में आते हैं। अब मैं आपसे कह रहा था ना कि बेटा सेंट्रल एटम कैसे ढूंढना है, क्या कर, चलो ये भी बात है कि चलो यहां पर थोड़ा सा, अभी तक तो सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, अभी तक तो मैंने जितने भी मॉलिक्यूल रखे हैं सीधा सीधा शायद आपको समझ में आ रहा होगा सेंट्रल एटम किसको ढूंढना है, क्या कर। क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन एक जो पार्ट है बेटा HNO2, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा ये डिसाइड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही हमें देखना है। समझे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शायद मैंने एक पॉइंट आपको बहुत सिंपल बता रखा है कि सेंट्रल एटम पहला क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या बताइए? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। चलो ठीक है, और क्या बोल रहा है बेटा? हाँ, उसी के बेसिस पे कोवेलेंसी ज्यादा हो जाएगी बेटा। और क्या बताए? और क्या बताए? बस। तो इतने से हमें अब देखो यहां पर क्या होगा कि ये जो पॉइंट बता रखे हैं ये सबके लिए बता रखे हैं। अब इसमें ऐसा नहीं कि केवल सेकंड पीरियड की बात कर पाऊं, इसमें ऐसा नहीं कि केवल थर्ड पीरियड की बात कर पाऊं, ये सबके लिए है, ये सबके लिए होंगे, ये ध्यान रखना है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, इसमें से जो मोस्ट ऑफ द सभी पॉइंट आपके जिस जिस कंडीशन के लिए फॉलो होंगे वो ध्यान रखना है। एक और पॉइंट शायद ये भी बोला था कि भाई जो सेंट्रल एटम है उसका नंबर कम होना चाहिए, सराउंडिंग एटम ज्यादा होने चाहिए, सेंट्रल एटम कम होने चाहिए। मतलब जिसका नंबर कम होगा वो सेंट्रल एटम की प्रायोरिटी में आएगा। ये बात कही थी? अगर नहीं कही थी तो इसको भी नोट डाउन कर लेना बेटा। ये मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिखाएंगे आपको, जितने भी पॉइंट बता रहा हूं ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिखाएंगे। सपोज करो अगर मेरे पास, आपको मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन तो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है। अगर मैं HNO2 लिख रहा हूं तो हाइड्रोजन भले ही एक है, नाइट्रोजन भी एक है, तो हाइड्रोजन तो कभी भी सेंट्रल एटम बन ही नहीं सकता है। ये बात तो सीधे सीधे सबको क्लियर है, ये भी बोला था मैंने आपको। अब मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि उसके बाद हम ये देखेंगे, हाइड्रोजन हम देख रहे हैं कि उसके सेकेंड नंबर पे मिनिमम कौन है, हमें मिनिमम भी देखना है, हमें उसके बॉन्ड भी ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, ये प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट डाउन करना। लेकिन हां बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि हर हमेशा ऐसा होगा, मैं ऐसा कभी भी स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, और मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि वो गलत है। हो सकता है कि ऐसा आपको मिले, ऐसा मिले कि मॉलिक्यूल थोड़ा जाइंट में बना दो, जैसे हम ओलियम बोलते हैं। ओलियम होता है H2S2O7। अभी लिखना मत, मैं जस्ट आपको बताने के लिए, कि समझाने के लिए भाई कि ये किस तरीके से कंडीशन है। H2S2O7, मैंने क्या बोला कि ओलियम जो है बेटा एक थोड़ा सा जाइंट मॉलिक्यूल है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने अभी तक देखा नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि बेटा वो कॉम्प्लिकेटेड एक मॉलिक्यूल है, जिसमें H2 कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम ओलियम बोलते हैं जनरली, ये बात कहूं तो H2S2O7। अब रही बात बेटा H2, हाइड्रोजन तो भूल जाऊंगा सेंट्रल एटम के लिए, ये तो मैं पहले बोल चुका हूं। अब इसके बाद देखो बेटा S2, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 7 है, तो मैंने क्या बोला, सेंट्रल एटम वो डिसाइड होगा जिसके नंबर कम होने चाहिए। दूसरी बात, सेंट्रल एटम वो डिसाइड होगा जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और ज्यादा बॉन्ड बना पाए। अब उस समय आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई देखो ऑक्सीजन और सल्फर के आउटर मोस्ट में तो सेम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ज्यादा बॉन्ड कौन बनाता है बताओ? अच्छा मैं ये पूछूं क्यों बनाएगा ज्यादा बॉन्ड सल्फर? बोलिए। आई रिपीट, सल्फर के आउटर मोस्ट में भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं बेटा कि सल्फर ज्यादा बॉन्ड बनाएगा कि ऑक्सीजन?
अच्छा मैं ये पूछूं क्यों? बस इतना ही कहना है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट है, खत्म, कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी अपनी, समझे? जबकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड है। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बातें आपको कनेक्ट हो रही है कि मैंने क्यों इतना डिटेल में वो समझाया, क्यों कहता था मैं बार बार कि भाई आप पहले इसको परफेक्ट करो। क्यों? क्योंकि अब ध्यान दो बेटा, अब आपको इतना समझ में आ जाएगा H2S2O7 में कि सल्फर ही सेंट्रल एटम होगा, बस खत्म कहानी। और हमें देख लेना बेटा कि हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है क्योंकि वहां कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक आपको एक्स्ट्रा बॉन्ड के लिए सोचना ही नहीं है। यस और नो? चाहे वो कोई भी एटम हो बेटा, कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाता है, ये बात फिक्स है। नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस है कि क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा। अगर नहीं दिख रहा मॉलिक्यूल में चार्ज तो छोड़ दो, सही है कि नहीं है? फिर 3 बॉन्ड के लिए सोचो। ऑक्सीजन में अगर वहां कोई चार्ज नहीं दिख रहा पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड के लिए सोचोगे, खत्म। समझे? अरे समझे मेरी बात को बेटा? कनेक्ट हो रही ना बेटा यार मेरी बात है? पक्का एवरीवन? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अब मुझे बताइए कि अगर मैं वो मॉलिक्यूल, देखो अभी तक आपको मॉलिक्यूल के बारे में भले ही नहीं पता, लेकिन अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सेंट्रल एटम सल्फर है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। अब इसके पीछे भी रीजन क्या है ज्यादा बॉन्ड बनाने के पीछे? बस समझे कि नहीं समझे? ठीक है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है तो सल्फर ही हमारा क्या होगा बेटा? सेंट्रल एटम होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? देखो भले ही मॉलिक्यूल के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आप देख के बता सकते हो कि सेंट्रल एटम ये होगा, समझे? पहली बात। अब मैंने आपको बोला, अब स्ट्रक्चर जब सोचना स्टार्ट करोगे H2S2O7 के लिए अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको क्या बोला? हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, सही है? अब बॉन्ड हमारे पास ऑक्सीजन कितने बनाएंगे? 2। और सल्फर कितने बॉन्ड बना सकते हैं? आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में सल्फर के? 6। तो कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? 6। बात खत्म। हम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देंगे बेटा। सल्फर के 6 बॉन्ड होने चाहिए, यानी 2 सल्फर है, हर एक सल्फर के 6 बॉन्ड होने चाहिए। बात सीधी सीधी है। उसके बेसिस पर ऑक्सीजन अरेंज करते हुए चलो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यस और नो? तो पॉइंट क्या है बेटा कि चीजें डिफिकल्ट इस बेसिस पे नहीं है कि जो आपने आगे चीजें कनेक्ट की हैं उसी को हमें यहां पर आगे बढ़ाते हुए चलना है, जहां पर आपको कोई भी चीजें परेशान नहीं होते हुए दिखेंगे। बट कंडीशन यह है कि आप कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर आप वो कनेक्ट नहीं करो, जैसे मैंने ये कनेक्ट आपको करवाया, तो आपको ये भी पता चला कि सेंट्रल एटम ढूंढने के लिए भी मेरे को कोवेलेंसी की इंपॉर्टेंस चाहिए, हाँ कि ना? इसे उतना इंपॉर्टेंस पार्ट जो बताया है, जो इसकी इंपॉर्टेंस आपको खुद समझ में आ रही है बेटा, वो इंपॉर्टेंट पार्ट को ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं, गॉट इट एवरीवन? तो अब मैं उसी बेसिस पे चल रहा हूं बेटा। अब आप सेलेक्ट करिए यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन तो होने वाला नहीं है सेंट्रल एटम, इतना तो समझ में आ गया। क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? अच्छा ये बताओ, क्योंकि चार्ज तो पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, किसी पे भी चार्ज पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो सीधे सीधे कहानी में यहां पर बात खत्म हो जाएगी बेटा कि हमारे पास ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने वाला है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने वाला। अब ज्यादा कौन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हाइड्रोजन तो होगा नहीं। यस और नो? अब कोई ये मत समझना कि बेटा 2 ऑक्सीजन मिलके 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो मैं O2 को सेंट्रल एटम नहीं बोल सकता। सेंट्रल एटम का मतलब एक एटम की बात हो रही है। अब मेरा वर्ड भी तो सोचिए, सेंट्रल एटम्स नहीं बोला है ना मैंने, क्या बोला है? सेंट्रल एटम। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं बेटा, तो हमारे लिए वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एक सेंट्रल एटम क्या होगा वही हमें जानना है। इज दैट क्लियर? तो मैं 2 ऑक्सीजन को एक साथ सेंट्रल एटम नहीं बना सकता, वो सेंट्रल एटम कहलाएगा ही नहीं वैसे भी। इज दैट क्लियर? हाँ बेटा, उसको छोड़ देना बेटा, वो अभी काहे को जा रहा तू वहां पर? ऐसे तो कोवेलेंसी किसकी? सल्फर की होगी तो 12 होगी ना। हाँ, तो आप ये कहोगे कि सेंट्रल एटम के, ऐसे तो कोवेलेंसी सबके अलग अलग है ना बेटा। आप एक सल्फर को पकड़ के चलो, दूसरा सल्फर भूल जाओ ना यार बेटा। मैं फिर से यही समझाना चाह रहा हूं, सेंट्रल एटम भले ही 4 सेंट्रल एटम है एक साथ, बात हमें एक ही की करनी है ना, और उसी के रिस्पेक्ट में आगे दूसरे सेंट्रल एटम को कनेक्ट करते चलना है। तो हम तो एक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं।
रही बात जब भी कोवेलेंसी की बात करो तो एक एटम के रिस्पेक्ट में बात करो, आप दो एटम को भूल जाओ। क्लियर है? ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आई बेटा? तो यहां अब मुझे बताइए, अब आप लोग क्लियर हैं कि यहां सेंट्रल एटम कौन सा एटम होगा? कौन सा? नाइट्रोजन एटम। ये सबको क्लियर है? तो नाइट्रोजन को हम ले लेते हैं बेटा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो देखो ठीक है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन जो एक पेयर के फॉर्म में होगा, वो मैंने अलग से रख दिया। 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पर रहेंगे। अब देखो बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका आपको अलग से समझा रहा हूं यहां पर, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पर नाइट्रोजन का इस तरीके से है, और अब मैं इधर ऑक्सीजन को ले आता हूं। ऑक्सीजन को लेके आता हूं बेटा, तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से रख दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके बाजू में मैं हाइड्रोजन भी रखने वाला हूं, और हाइड्रोजन के लिए मैं फिर से रिप्रेजेंटेशन अगर सेम ही दिखाऊं, ऐसा मत समझना कि बेटा कुछ अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो मैं क्रॉस से दिखा, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहां पर आ जाएंगे बेटा, और 2 यहां पर, 2 यहां पर। देखो मैं समझाऊंगा सभी केसेस, आपको कंडीशन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो सभी चीजें, ताकि भाई आप स्ट्रक्चर सीख रहे हो तो आप ये चीजें समझो। जो भी चीजें आपके दिमाग में घूम रही हैं थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये बेटा सीधे सीधे मैं इस तरीके से चल सकता हूं, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, वो हमारे पास आपके सामने जो कंडीशन है उसी को रिप्रेजेंट करूंगा, OH डबल बॉन्ड O। आई रिपीट, इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर, इट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कहीं पर भी उसके शेप की बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं बेटा। अगर आप स्ट्रक्चर को देखो, अब मैं यहां पर तो नहीं करूंगा, लेकिन सपोज करो किसी के दिमाग में यह आया कि भाई नाइट्रोजन तो चलो सेंट्रल एटम है। अब एक पॉसिबिलिटी यह है, इसके अलावा अपन पॉसिबिलिटी में जाते हैं, मूव करते हैं कि पॉसिबिलिटी किस तरीके से बन सकती है। उस पॉसिबिलिटी में मैं आता हूं। यहां पर क्या है बेटा, जो भी स्ट्रक्चर आपके एग्जिस्ट करेंगे, अब मैं उस पॉइंट पे भी आना चाह रहा हूं, उनको हमें क्या करना है? स्टेबल भी होते हैं, वो किस फॉर्म में ये भी जानना है। अब सीधी सी बात है बेटा कि स्टेबल होने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नॉट अ सिंगल पॉइंट कि बेटा एक पॉइंट से मैं बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि वो स्टेबल है, तो वो कहना गलत हो जाएगा। तो अब मैं ये बात करना चाह रहा हूं बेटा कि अगर कोई भी कंपाउंड आपके सामने मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो बेटा मैं वही कंपाउंड का वही स्ट्रक्चर बताऊंगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं और उसके बाद भी फिर वो स्टेबल ना बने, तो इसका मीनिंग खत्म हो जाएगा ना कि भाई वो बॉन्ड क्यों बना रहा था? स्टेबल होने के लिए। और बॉन्ड बनाने के बाद अगर वो स्टेबल ना हुए तो उसका तो कोई मीनिंग रहा ही नहीं। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इंपॉर्टेंस क्या है कि आप बॉन्ड बना रहे हो, साथ में ये भी ध्यान देना बेटा कि वो स्टेबल भी रहे। अंडरस्टूड एवरीवन? अब ये बात सही है कि बेटा आपका कहना, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो अभी हम उसके स्टेबिलिटी पे मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं आप उनको अच्छे से देखो, समझो, वो इंपॉर्टेंस आपके लिए ज्यादा है, ना कि उनके स्टेबिलिटी में मूव करना। क्योंकि उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि सर ये कैसे स्टेबल है, ये किस तरीके से बनेगा, क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटी इसके बाद में बनाने वाला हूं सब अनस्टेबल है। तो अभी हम कहीं पर भी स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिर से उसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूं कि पहला पॉइंट कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, दूसरा पॉइंट वो बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, तीसरा पॉइंट फिर हम स्टेबिलिटी में मूव करेंगे ना बेटा, हाँ कि ना? मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा मत समझना कि मैं सब कुछ एक ही जगह पर वो पूरा खिचड़ी बना दूं और वो एक साथ बता सकता हूं, क्योंकि वो स्टेप है, स्टेप को आपको भी ध्यान रखना है, मुझे भी। ये सबसे पहले हमने डिस्कशन किया कि कोवेलेंसी क्या होती है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, और उसके बाद हमने बात करी कि बेटा किसकी कोवेलेंसी कितनी है, मतलब कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, उसके मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंचे।
अब हमने बात करी दूसरा पॉइंट बेटा कि हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड कैसे बन रहा है इन जनरल वर्ड. इज दैट क्लियर एवरीवन? और तीसरा पॉइंट में मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा हमारे पास कि वो जो स्टेबिलिटी की बात की जाएगी वो इसके बाद सभी कॉन्सेप्ट इसके साथ कनेक्टेड होते हुए चलेंगे. तो अभी मैं केवल बॉन्ड बनाना सिखा रहा हूं, उसके बेस पे जो स्ट्रक्चर आपके सामने रखूंगा बेटा वही स्ट्रक्चर हमारे एप्लीकेबल होंगे. इसके अलावा आप कोई स्ट्रक्चर सोच रहे हो बेटा तो मैं कहूंगा वो स्टेबल नहीं है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसको हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं. जो आगे की थ्योरी है वो उसी के बेसिस पे हैं. याद करो मैंने आपको बोला था हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, ठीक है, वीबीटी, एमओटी, वीएसएपीआर, तो ये सब क्या है बेटा उनकी स्टेबिलिटी की ही बात करते हैं एक्चुअली. तो ये सब वहां पर हम डिस्कशन करेंगे. गुड एवरीवन. तो मैं यहां पर वो स्टेबिलिटी की बात नहीं करूंगा. तो अगर इसके अलावा कोई दिमाग में स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा, स्ट्रक्चर मैं भी बना रहा हूं आपके बोर्ड में 2-3, देखो आप अच्छे से. अगर वो पॉसिबल होंगे तो आपको जितने भी आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी चल रही हो बनाते हुए देखते हुए चलते हैं. लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि स्टेबल स्ट्रक्चर जो आपके सामने रखा है यही बनेगा. गॉट इट एवरीवन? अब क्यों होगा क्या होगा इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे जो आगे का पार्ट है. गॉट इट एवरीवन? अरे समझे मेरी बात को? यस और नो? ठीक है, तो ध्यान दो बेटा. अब पॉसिबिलिटी क्या है? देखो पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन 2 है, तो यह बात सही है कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है. और हमारे पास हाइड्रोजन 1 है तो एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन 1 है तो एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है. तो उसके लिए एक पॉसिबिलिटी दी आपके सामने रख दी जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना के कंप्लीटली दिख रहा है. गॉट इट एवरीवन? अब दूसरा पॉसिबिलिटी अगर आपको यहां पर आ रही है कि भाई चलो हम सपोज करो यहां हाइड्रोजन को डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर दें, तो अगर आपने कहा कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड बन चुके हैं ना बेटा, हाँ कि ना? तो अब तो कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं कि दूसरा नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना पाए. बताओ हाँ कि ना? मुझे बताओ कि अभी ऑक्सीजन तो एक ही रहा और नाइट्रोजन के बॉन्ड कंप्लीटली 3 बन चुके हैं. तो अब हम किस तरीके से बनाएंगे बेटा? तो इसलिए वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है. अरे समझ पा रहे ना मेरी बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूं किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है तो बोल सकते हैं बेटा. मैं फिर से इसलिए बोल देता हूं किसी के दिमाग में कुछ भी चल रहा है इसको चेंज करना है वो भी बोल सकते हो, किसी के दिमाग में कुछ नया चल रहा है वो भी बोल सकते हो, ताकि आपको ये क्लियरिटी मिले कि भाई हाँ हम इसी स्ट्रक्चर की बात क्यों कर रहे हैं जो हमने इस ऊपर फाइनल कर दिया है. और पहली बात मैंने ये तो बता दिया आपको कि भाई वो स्टेबल होगा, वो ही स्टेबल होगा, ये भी बोल देता हूं. लेकिन बात ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप बोल सकते हैं. और फिर आगे चल के बेटा एक आध स्ट्रक्चर में ये बात करता हूं कि आपका दिमाग घूमे, लेकिन बाकी फिर आगे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी देखेंगे तो हो सकता है कि बेटा हमारा 10 पॉसिबिलिटी दिखे. अगर वो 10 पॉसिबिलिटी है बेटा तो 10 पॉसिबिलिटी को बताने में मुझे बहुत टाइम लगेगा. आप उसमें सोचो, डिस्कस करो. मैंने आपको बोला कि मैं जो भी स्ट्रक्चर आपके सामने बताऊंगा वो मैक्सिमम स्टेबल होंगे, वही स्ट्रक्चर हम बात करेंगे. तो फिर एक्स्ट्रा हमारे दिमाग में भले चल रहे हैं तो उसको हमें साइडलाइन करना पड़ेगा, और स्टेबिलिटी की बात तो हम बाद में करेंगे. तो ये बताइए बेटा कि इसके अलावा किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, प्लीज बोल सकते हैं हाँ कि ना? पक्का? तो फिर मैं आगे चले जाऊंगा, फिर मत कहना कि बाद में फिर ये डिस्कशन करो. क्लियर है? पक्का? आगे चलूं? ठीक है. तो बेटा यहां पर ये स्ट्रक्चर आपके सामने है जो हमारे पास मैक्सिमम स्टेबल रहेगा. एनी डाउट? ठीक है, आगे मूव करते हैं बेटा. अब बात आती है ऑक्सीजन के लिए. अब ऑक्सीजन के लिए बात आती है तो वो तो कंडीशन शायद मैं आपको बता चुका हूं बेटा. ऑक्सीजन के लिए बात आई तो हमारे पास 1s2 2s2 और 2p4, ये तो फिक्स है बेटा कि यहां पर भी कोई एक्साइटेड की बात नहीं की जाएगी. डन? ठीक. अब बेटा मैं सीधे सीधे यहां पर ये बात कह सकता हूं कि ये जो बॉन्ड बनाएगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा. अब मेरे पास एग्जाम्पल दिए हैं, देखो अब एग्जाम्पल जब मैं लिखता हूं तो एग्जाम्पल पे आपको फोकस करना जरूरी है. H2O कोई चार्ज रखा है तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे. सही है? यस और नो? गुड. ठीक है. उसके बाद बेटा हम यहां पर बात कर रहे हैं, देखो वैसे तो अभी मैंने ऑक्सीजन को बहुत जगह पर यूज कर लिया, जैसे यहां 2 बॉन्ड बनाए देखो आपको,
बहुत जगहों पे यूज कर चुका हूं, लेकिन फिर भी बस ध्यान रखना कि भाई आप थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करो ताकि आपको प्रॉपरली पता चले। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी आपको लिख देता हूं, चलो एक और लिख देता हूं, O2। बस इतने दो ही एग्जांपल देखेंगे, बाकी तो धीरे धीरे हमें कनेक्ट होते हुए मिलेंगे बहुत सारे एग्जांपल। ऐसा नहीं कि इतने ही एग्जांपल हैं, मैं एक एक दो दो एग्जांपल से थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर में फैमिलियर करना चाह रहा हूं। गॉट इट एवरीवन? तो ध्यान दो बेटा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बोला? 6। तो अब 6 में 2 हाइड्रोजन है यहां पर, तो भाई एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एक बॉन्ड बना पाएंगे। हाँ कि ना? ठीक है, तो वो किस तरीके से आएगा बेटा, मैं ऐसे अरेंज कर लेता हूं। सपोज ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अनदर 2 हाइड्रोजन बेटा एक इस तरीके से अरेंज कर लिया, एक इस तरीके से अरेंज कर लिया। तो क्या करेंगे बेटा, ये ओवरलैप मतलब एक दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। एनी डाउट? बोलिए बच्चों, समझ पाए ना मेरी बात को? तो क्या हो जाएगा, HOH। एनी डाउट? ठीक है, दूसरा, हाँ हाँ बेटा, वो ठीक है, उतना तो समझ जाओगे ना यार, वो लिखना जरूरी है। मतलब लॉन, देख बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, लॉन पेयर भले ये अपने को याद होना चाहिए कि 2 ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुए हैं, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 4। 4 मतलब 2 लॉन पेयर। लेकिन यहां वो अभी कहीं नहीं पूछने वाला हूं मैं सीधा क्यों नहीं पूछ रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे अभी लॉन पेयर की बात ही नहीं करनी है, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करनी। कितने बचे हैं ये आपको पता है, वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहा है उसके अलावा जो बचे होंगे वो आपके लॉन पेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। इसमें सिंपल सा क्राइटेरिया। लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूं बेटा, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अभी हमारे लिए नहीं, हाँ आगे इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। O2 की बात करूं बेटा, तो एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, जल्दी बोलिए। 3 कौन बोला, 2 ही बोला ना? हाँ ठीक है, तो अब हमारे पास बेटा एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, तो ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा। तो बाकी के हमारे पास इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लेता हूं बेटा इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सही है? तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा, O डबल बॉन्ड O, जिसे हम क्या लिख रहे हैं, O2। अच्छा O2 तो लिखा ही ऊपर, ठीक है ना? ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब फिर से उसमें ये कंफ्यूज मत होना बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, यानी 2 लोन पेयर, और ऐसे ही 2 लोन पेयर यहां पर भी, ठीक है? एनी डाउट? और बेटा लास्ट फ्लोरीन के लिए तो आप समझ ही चुके हो। फ्लोरीन में मैं एग्जांपल 1s2 2s2 2p5, तो बेटा हम यहां पर एग्जांपल ऑलरेडी ले चुके हैं, और मैं फिर से आपको बता दूं HF का एग्जांपल लूं तो ध्यान दो बेटा कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो हमारे पास एक ही अनपेयर्ड फॉर्म में दिखेगा, अरे हाँ के ना? और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में तो कितने म्यूचुअल शेयरिंग हो पाएगी, 1। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, HF, H सिंगल बॉन्ड F। एनी डाउट? क्या मेरी बात सबको समझ में आई, क्लियर है? तो ये सब कहानी है बेटा, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो सेकंड पीरियड के लिए। किसके लिए? सेकंड पीरियड के लिए, ठीक है? थर्ड पीरियड में चीजें क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि अब बात आएगी बेटा कि वहां एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने के, देखो नॉर्मल जिसको जितने बॉन्ड बनाने, नॉर्मल इन द सेंस ऑक्टेट रूल के लिए, वो उतने तो बना सकता है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा बॉन्ड अगर उसको बनाना है तो वहां पर कंडीशन, अब हम वही बात करेंगे जो एक्साइटेड स्टेट की हम बार बार बात कर रहे थे। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? जल्दी बोलो यस और नो। अभी हमने एक्साइटेड स्टेट पढ़ा, का कौन महानुभाव है मेरे प्रभु, इतने देर से हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ा ना? तो नहीं काहे को बोल रहा यार, तेरे से थोड़ा ना बोल रहा हूं बेटा, जिसने बोला उससे बोल रहा हूं मैं तो यार, ठीक है ना? क्लियर है? तो एक्साइटेड स्टेट में हम क्या कर रहे थे बताओ, क्या कर रहे थे? हम बाहर से एनर्जी दे रहे थे,
उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होना चाहता था तो एक्साइटेड हो रहा था। सही है? ऐसा नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे थे, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एक्साइटेड करेंगे, और उसके पीछे रीजन आपको कंप्लीटली पता है कि एक्साइटेड होके करेगा क्या, क्यों करेगा, ये सब बातें। अंडरस्टूड एवरीवन? तो देखिए बेटा, हम उधर आ जाते हैं, अब सीधे हम बात कर रहे हैं कंप्लीटली थर्ड पीरियड। और जिस तरीके से थर्ड पीरियड की बात हो रही है, बाकी के लिए भी इसी तरीके से बात होगी, स्पेशली जहां कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, मैं बात करना चाह रहा हूं थर्ड पीरियड में। अच्छा मेरी बात सुनो, थर्ड पीरियड में बोरॉन फैमिली की अगर बात करूं तो बोरॉन फैमिली में हमारे पास एल्यूमिनियम आता है, तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो उसकी तो बात खत्म हो गई भाई, वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, यस और नो? रही कार्बन फैमिली में, कार्बन फैमिली में सिलिकॉन, तो सिलिकॉन भी 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ये बात भी खत्म हो गई। तो मेरे लिए कहानी में ट्विस्ट अगर दिखेगा तो कहां से दिखेगा बेटा? नाइट्रोजन फैमिली से, हाँ कि ना? अब मुझे बताओ, मैं बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली को वैसे ही कंसिडर करके चलूंगा जैसा हमारे पास हमने कार्बन और बोरॉन के लिए बात करी है, यानी एल्यूमिनियम हो, सिलिकॉन हो, उसके लिए, क्योंकि नीचे तो हमारे फिर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा तो वहां कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए हमें बात कहां पर नहीं है? एल्यूमिनियम सिलिकॉन तक। इज दैट क्लियर? अरे समझे? ठीक, तो मैं ये बात कह रहा हूं कि बेटा एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में तो सेम कंडीशन रहने वाली है। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? कैसी कंडीशन रहने वाली है? सेम। किसके जैसी? बोरॉन की जैसे एल्यूमिनियम की, और कार्बन के जैसे सिलिकॉन के। क्या ये याद रहेगा? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में ही 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। गॉट इट एवरीवन? लेकिन बात चेंज कहां से हो रही है? फास्फोरस से, यानी नाइट्रोजन फैमिली से। इज दैट क्लियर? अरे समझे? ठीक है, तो मैं एग्जांपल भी इसलिए उसी का ले रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। फास्फोरस में हमने बात कही कि बेटा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाओगे, तो मैं लास्ट लिख रहा हूं, बाकी आप ध्यान दीजिएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अगर मैं आऊं तो हमारे पास यहां पर 3s2 और 3p3 हो जाएगा। बोलो जल्दी से बेटा, यस और नो? पक्का? अब जब ऐसी कंडीशन होगी बेटा, तो मैंने आपको बोला कि थर्ड सेल है तो 3d भी तो प्रेजेंट होगा। अब यह बात सही है कि यहां पर 3d है, मैं 0 लिख के चलूंगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। ये जो कहानी है बेटा, इसके ग्राउंड स्टेट में ऐसा ही दिखेगा आपको, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑब्जर्व करिएगा बेटा, देखिए बहुत, प्लीज एवरीवन मेक श्योर कि मैं क्या करना चाह रहा हूं और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये मैंने आपसे ये बात कही हुई है ताकि आपको ये परफेक्टली क्लियर हो जाए। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डी की बात यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे सिंपल वे में यहां पर डी बना भी दूं तो डी में मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं बेटा 0। ठीक है ना? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1 2 3 4 5 डन। अरे समझे? ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर ग्राउंड स्टेट से, इस स्टेट से अगर कोई बॉन्ड बनाना चाहेगा, मैं कहता हूं कि उसको मैं एक्साइटेड नहीं कर रहा हूं। अब मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा, अगर मैं उसको एक्साइटेड नहीं कर रहा हूं तो उसको कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? यस और नो? और फिर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मैं ये कहता हूं कि बेटा अगर मैं उसको एक्साइटेड नहीं कर रहा हूं तो वो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा ना, और अगर ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो कितने बॉन्ड बना सकता है? तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा जब भी आपको कहीं पर भी स्ट्रक्चर ऐसा दिखे कि फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, तो समझ जाना कि भाई हमने उसको एक्साइटेड नहीं किया हुआ है। तो ही तो ऐसा होगा ना, तभी तो 3 बॉन्ड बना पाएगा ना बेटा यार। यस और नो? तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट से, मतलब या मैं अगर फास्फोरस के 3 बॉन्ड बना रहा हूं, तो इससे ये एग्जांपल सेट होता है कि वो एक्साइटेड नहीं हुआ है या हमने एक्साइटेड नहीं किया हुआ है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अगर आप समझ गए बेटा, उसके बेसिस पे एग्जांपल देखो, मैंने आपके सामने वहां लिखा था PCl3। बोलो हाँ के ना? जल्दी बोलिए बेटा। ऐसे दूसरा हमारे पास आता है PH3, ठीक है, फॉस्फीन जिसे हम बोलते हैं।
अब याद करो एक क्वेश्चन दिया था उधर, आप लड़े थे मेरे से, ठीक है ना, वो फॉस्फीन वाला पार्ट, ये वही है बेटा, ठीक है। अब बेटा यहां पर आप ध्यान दो, 3 बॉन्ड बनेगा, मैं सीधे सीधे बना लूं फिर बॉन्ड, यस और नो? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप इलेक्ट्रॉन दिखा लोगे बेटा इस तरीके से, दोनों में सेम ही बनेंगे। हाँ बेटा, बस फ्लोरीन और क्लोरीन और हमारे पास हाइड्रोजन है, तो बस जो आउटर मोस्ट एलिमेंट है या सराउंडिंग एटम है, जिसे हम SA के नाम से जानते हैं, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम जो है बेटा वो हमारे पास, उनमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, ये बात सही है, क्योंकि यहां Cl है, यहां हाइड्रोजन है, सही है ना। तो यहां सराउंडिंग एटम में Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, किसने बोला 1? 1 किसने बोला? ऐसा मत करो बेटा, ठीक है, फिर तो ऐसा होगा ना कि बाहर जाके मैं ही बदनाम होऊंगा। केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा उन्हें? पांडे सर, तो बाहर जाके बदनाम मैं ही होने वाला हूं बेटा, ठीक है ना। इतना चिल्ला चुका हूं कि हेलोजन फैमिली के एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर भी उसके बाद हम गलत बोलेंगे बेटा, तो ये तो मैंने नहीं बता रखा कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा, मेरी इज्जत का भी सवाल है, आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो मेरी भी तो इज्जत है यार बेटा, है ना, सही है ना बेटा? अरे हाँ ना तो बोल दो यार बेटा, हाँ। चलिए इतनी बात समझ में आई, तो बेटा बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से बेटा, हमारे पास 3 बॉन्ड बन जाएंगे बेटा, और स्ट्रक्चर जो बनेगा वो PCl3 इस टाइप से बन जाएगा बेटा, और एक लॉन पेयर। अब मैं PS3 का स्ट्रक्चर डायरेक्टली बना के दिखा रहा हूं बेटा, P यहां पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, डन। तो ये किस कंडीशन के लिए बात चली बेटा? उसके ग्राउंड स्टेट के लिए। इसका मतलब फास्फोरस के लिए दोनों ऑप्शन खुले कि वो ग्राउंड स्टेट में भी बॉन्ड बना सकता है और एक्साइटेड स्टेट में भी बॉन्ड बना सकता है। गॉट इट एवरीवन? समझे? गुड। अब हम आते हैं बेटा इसके एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट की तो हम बात समझ चुके हैं। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट इनिशिएट करता हूं, एक्साइटेड स्टेट इनिशिएट करता हूं, तो एक्साइटेड स्टेट में अगर आप प्रॉपरली समझ पा रहे हैं तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि जो अनपेयर्ड होगा वो तो जा ही नहीं सकता है। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाहर से मैंने एनर्जी दी तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में अगर यहां चेंजेस होंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बेटा, तो वो तो पहले तो देखो, पहले तो कंडीशन ये कि वो जाना ही नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि मैं ये कहूंगा कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी मूव नहीं करना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा मूव करेगा? जो पेयर्ड है उसमें ज्यादा हमारे पास एक्साइटेड कंडीशन का इफेक्ट दिखेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करा बेटा, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी? अब यहां पर देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? अब मैं कहानी में थोड़ा सा वो ट्विस्ट लेके आ रहा हूं जो मैंने आपको समझाया था कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा? फास्फोरस के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने थे? और मैंने आपको समझाया था जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे थर्ड पीरियड के लिए उतने बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी में जा सकता है। अब इसके अलावा, इससे ऊपर तो आप बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब मुझे ये बताओ ना, जो उसमें मैं बात कर रहा था, अब आपको कनेक्ट हो रही है अच्छे से? यस और नो? कि भाई मैं बार बार ये चिल्ला रहा था कि बेटा आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है उतना वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है अगर वो थर्ड पीरियड की बात कर रहा है तो। हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? तो बेटा आप ध्यान दो, वो कैसे बना रहा है ये आपको समझ में आ रहा है? जबकि यही इसी के ऊपर एलिमेंट मैंने नाइट्रोजन लिया था, उसमें बोल दिया था कि वो 3 से चौथा बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। जबकि यहां कोई पॉजिटिव चार्ज अभी भी नहीं लिखा है। इसका मतलब वो ना क्रिएट होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज कोई क्रिएट नहीं होने वाला यहां पर बेटा। इज दैट क्लियर? जैसे हमने बोरॉन में एक्साइटेड स्टेट इनिशिएट करी, उसी तरीके से हमने बस यहां पर भी एक्साइटेड स्टेट इनिशिएट करी। तो एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे 3s में था वो जंप करके 3d में आ चुका है, और इलेक्ट्रॉन 3d में आ चुका है तो प्रभु यहां ध्यान देने का होता है।
वो घड़ी फास्ट है बेटा, 5 मिनट, ठीक है ना, तो तू उसको मत देखा करना यार, समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ये बात सबको समझ में आ रही कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ तो एक्साइटेड होने के बाद अब इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन कौन सा एक्साइटेड होगा। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेड होगा पहले। गॉट इट एवरीवन? अब यहां मुझे दिखा बेटा पी तो एक्साइटेड हो नहीं सकता था, एक्साइटेड होगा 3s का इलेक्ट्रॉन, वही जंप करके आपका कहां चले गया बेटा, डी में। इज दैट क्लियर? अब बताओ बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले? तो क्या 5 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है बेटा। इससे एक यहां का इलेक्ट्रॉन एक सामने वाले एटम का इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। तो हमारे पास उस बेसिस पे एग्जांपल जो है बेटा, बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन एक ही एग्जांपल अभी यहां पर डिस्कस करूंगा, बाकी तो आगे डिस्कशन करेंगे, जो आपको बताया भी था स्पेशली पीसीएल। एनी डाउट? ठीक है, तो पीसीएल 5 में देखो बेटा, यहां पर फास्फोरस अब कितने इलेक्ट्रॉन के लेके बैठा है, 5। अब मैं वो 5 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग दिखा दे रहा हूं। अभी आपको ये नहीं देखना है बेटा कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं सिंपल ये बता रहा हूं कि बॉन्ड कैसे बनेंगे, बस बात खत्म। समझे? क्योंकि उसके पीछे मत पड़ना बेटा, जितना उसके पीछे पड़ोगे उतना आप भी परेशान, मैं भी परेशान, क्योंकि अभी मैं स्ट्रक्चर पे कहीं मूव नहीं कर रहा हूं। चल देखिए, इस तरीके से बेटा देखो ये म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी बच्चों। आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं बेटा, प्लीज बताइए। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? पक्का? और समझ पा रहे हो तो बेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक सीएल यहां पर, 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 पीसीएल 5 बन जाएगा बेटा। पक्का? ठीक। अब अगर इतना समझे, बोले यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? अब आपके पास जो अब आपको वर्क दे के चल रहा हूं, ये आपको कंप्लीट करके लाना है, और दिमाग आपको लगाना है, ना कि मुझे। अब क्योंकि इतना समझाने के बाद आपको क्लियर हो जानी चाहिए चीजें, ठीक है? और जो होमवर्क है वो बहुत प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए और बाहर सबमिट होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना? ओके, देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, समझना आपको है। देखो पहले बोल देता हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, यह समझना भी आपको है कि कहां पर एक्साइटेड स्टेट से वो बॉन्ड बनना है, कहां पर विदाउट एक्साइटेड स्टेट से बॉन्ड बनना है। गॉट इट एवरीवन? समझे कि नहीं समझे? और उस बेसिस पे आप बाकी का अब एक्साइटेड होके, जैसे अब मैं अगर बात करूं यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं, एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन जंप किया तो जितने पेयर वाले होंगे वही जंप करेंगे, बात हो चुकी है। और आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बन सकते हैं, मतलब उतना जंपिंग के लिए आप सोचोगे जितने पेयर होंगे, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। अब अगर मैं इसमें पूछूं, इसमें पीसीएल 5 में डी ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है यहां। कितने डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर? एक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर, दिख रहा है ना? क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही पार्टिसिपेट। अगर बेटा इसमें से 4 पार्टिसिपेट कराऊं तो 4 कह देंगे बेटा, समझे कि नहीं समझे? 3 पार्टिसिपेट कराऊं तो 3 कह देंगे। इज दैट क्लियर? तो उस बेस पे मैं कंपाउंड दे रहा हूं, पहले तो ये करना है आपको कि वो एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा कि नॉर्मल स्टेट में, ये आपको देखना। तो देखिए बेटा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बातें कमा बेटा प्लीज। चलो ये भी लिख लो। मैं हट जाऊंगा, उसके बाद नोट डाउन कर लेना, है ना? हाँ, ठीक।
ठीक है, इतने कंपाउंड आपको कंप्लीट करने हैं, ओके।